फ्लैट नंबर 313 पवई में पॉश सोसाइटी। राजीव, जो एक बैंक में जॉब करता था, दिल्ली से हाल ही में मुंबई शिफ्ट हुआ था। ऑफिस पवई में था तो उसी इलाके में घर ढूंढने लगा। बहुत जगह कोशिश करने के बाद राजीव को अंततः एक 1 आर के फ्लैट मिला। राजीव को शिफ्ट करने की जल्दी थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ पूछ बिना वह फ्लैट ले लिया। शिफ्टिंग हो गई और वो रहने लगा। रूटीन काफी फिक्स था। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, रात 8:30 बजे वापस आओ, फ्रेश होकर 9:30 बजे तक खाना ऑर्डर करो, फिर 10 से 10:30 बजे तक खाकर 11:30 बजे तक सो जाओ। शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन महीने के दूसरे शुक्रवार को उसके कुछ ऑफिस के सहकर्मियों ने उसके फ्लैट पर पार्टी करने की योजना बनाई। चूंकि राजीव भी नया था और अकेला रहता था, इसलिए उसे कोई समस्या नहीं हुई। उस रात पार्टी में राजीव के कुछ 4 सहकर्मी आए थे, जिनमें से एक साहिल था। साहिल राजीव का जूनियर था और अभी कॉलेज पास आउट हुआ था। हर जनजेट की तरह साहिल भी काफी मजाकिया और मुखर था। रात के कुछ 12:30 बजे एक एक करके सारे सहकर्मी निकल गए। अब साहिल भी चलने को हुआ, लेकिन उसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, इसलिए राजीव ने कहा आज यहीं रुक जा। अगले दिन छुट्टी थी तो साहिल वहीं रुक गया। रात के करीब 2:30 बजे होंगे कि साहिल राजीव को जगाया। बोला, राजीव भाई, अगर आपको ठंड लग रही है तो आप अपने लिए चादर ले लीजिए, मेरा क्यों खींच रहे हैं? राजीव बोला, भाई, दिल्ली वालों को जुलाई में ठंड नहीं लगती, मैं क्यों खींचूंगा तुम्हारा चादर। फिर दोनों सो गए। फिर करीब 3:30 पौने 4 बजे साहिल ने राजीव को फिर जगाया। अरे भाई, ये बच्चे की हंसने की आवाज आ रही है, मेरे साथ शरारत करना बंद करो। राजीव ने बोला, भाई तुझे ज्यादा ही चढ़ गई है, तू सो जा। सुबह जब साहिल उठा तो राजीव ने उस रात के बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। राजीव ने सोचा सच में इसे ज्यादा चढ़ गई थी। रात का मेस और घर की साफ सफाई करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर हर रोज की तरह राजीव ने खाना ऑर्डर किया और मोबाइल पर थोड़ा टाइम पास करके सो गया। रात के कुछ 1:30 बजे होंगे कि राजीव को अजीब सी ठंड लगने लगी, तो उसने खिड़की बंद करके अपनी बेडशीट ओढ़ ली और सो गया। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी चादर कोई खींच रहा है। उसने 2 से 3 बार इग्नोर किया, लेकिन जब ऐसा लगातार हुआ तो वो उठ गया। उसे लगा वो सपना देख रहा था। वॉशरूम होकर और पानी पीकर उसने लाइट बंद कर दी और सोने चला गया। कुछ समय बाद उसे लगा जैसे उसके पैरों की उंगलियों से कोई खेल रहा है। उस अनुभूति ने उसकी नींद उड़ा दी थी। उसे लगा साहिल की बेट उसके दिमाग में बैठ गई है, लेकिन अब नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। जब घड़ी देखा तो 4:30 हो चुका था। अगले दिन ऑफ होने की वजह से वो घूमने चला गया। रात को खाना खाकर ही आया और सोने चला गया। इस रात भी पिछली रात की तरह ही सब कुछ समान ही हुआ, बस बच्चों के हंसने की आवाज जुड़ गई। वह किसी तरह सोने की कोशिश करता है पर सो नहीं पाती। अगले दिन ऑफिस आकर उसने अपने एक सहकर्मी को सब कुछ बता दिया। पहले तो उसने भी वही बोला कि तेरा वहम होगा, लेकिन फिर बोला आज रात को देख ले, कल कुछ करते हैं इसका। हर रोज की तरह ही राजीव घर आया और खाना खाकर सोने चला गया। आज फिर सब कुछ वैसा ही हुआ, पर आज ऐसा लगा जैसे बच्चा उसके बगल में ही हंस रहा हो। आवाज इतनी साफ थी कि उस रात फ्लैट में रहने की हिम्मत नहीं हुई। पूरी रात उसने रोड पर ये सोचते हुए बिताई कि अब आगे क्या किया जाए। इतनी जल्दी नया कमरा लेना संभव नहीं था और इस फ्लैट पर रहना आसान नहीं था। जैसे तैसे राजीव ऑफिस पहुंचे और सारी बात उसने अपने सहकर्मी को बता दी। उसके सहकर्मी महेंद्र ने दलाल से बात करने की सलाह दी। राजीव ने अपने ब्रोकर को कॉल किया, लेकिन उसने इस बात से सीधा इनकार कर दिया। महेंद्र ने बोला तो मकान मालिक से बात कर। राजीव ने जब मकान मालिक को कॉल किया तो वह उल्टा उस पे ही भड़क गया कि तुम्हें शायद दिमाग की कोई परेशानी है, अपनी इलाज करवाओ। अब राजीव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने घर छोड़ने का फैसला किया, पर मकान मालिक ने डिपॉजिट देने से मना कर दिया। लेकिन उस फ्लैट में राजीव का रहना मुश्किल था, इसलिए उसने तय किया कि बिना डिपॉजिट के ही फ्लैट छोड़ देगा। उसने चौकीदार को बोला कि अगर इस क्षेत्र में कोई और घर हो तो बताना।
बातों बातों में जब राजीव ने उसे अपने फ्लैट के बारे में पूछा तो पहले तो वॉचमैन ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, पर बहुत जिद करने पर वॉचमैन ने बताया कि उस फ्लैट में एक जोड़ा रहता था जिनका एक बच्चा था। दोनों में काफी झगड़ा होता था। एक दिन झगड़े में बच्चा किसी चीज से टकराया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब वो बच्चा 2.5 साल का था। उसके बाद दोनों ने ये फ्लैट छोड़ दिया। तब का दिन है और आज का दिन है। ये बच्चा हर किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाता है। ये सब जानने के बाद राजीव ने फ्लैट शिफ्ट करना ही बेहतर समझा और उसी इलाके में एक दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। राजीव को ऑफिस से आते जाते हर दिन वह फ्लैट दिखता था, पर कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की।